अब ये शक्तिला एकादशी पर वो 6 अभिषेक कौन से हैं? आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई तकलीफ होगी। ये तकलीफ को सब लोग दूर करना चाहते हैं। आप कर लो शक्तिला एकादशी के दिन वो 6 अभिषेक, वो 6 काम जो मैं आज बताऊं वो कर लेना। शक्तिला का मतलब पता है ना? शट माने 6 और तिला मतलब तिल। तो 6 प्रकार के तिल के काम करने हैं। अरे कितना गजब का उपाय है, कुछ नहीं लगने वाला। शक्तिला एकादशी ये एक ऐसा सामान्य व्रत है जिसको साक्षात दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा था और नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, ये जो मृत्यु लोक के अंदर जो इतनी सारी पीड़ाएं हैं, जो इतनी सारी परेशानियां हैं, ये परेशानियां इस मृत्यु लोक में कैसे दूर होंगी? एक कोई ऐसा साधारण उपाय बता दो, साधारण सा, एक दिन कर लिया और बस काम हो जाए। तो पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि जी को बताया और भगवान श्री कृष्ण ने नारद को बताया। यह बात आपके लिए ध्यान से सुनने वाली इसलिए है कि यहां पर बैठे हुए सभी लोग लगभग भक्त हैं, भक्ति करते हैं। तो ऐसी ही एक दासी जो भगवान की परम भक्त, ये भक्ति बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत देवताओं को जपती थी, लेकिन इसने एक काम कभी नहीं किया। वो क्या? कभी भी अन्न का दान नहीं किया। किसी को रोटी नहीं खिलाई, किसी को गेहूं चावल अन्नदान कुछ नहीं, पर पूजा पाठ बहुत किया, बहुत साधना की। एक बार साक्षात भगवान उसके पास में और विप्रदेव बनकर के पहुंच गए, भिक्षुक बनकर, और उनसे भिक्षा मांगी, भिक्षाम दे। तो वो बूढ़ी दासी ने एक बात पूछी, कौन हो, कहां से आए हो? तो ये शांत रहे, कुछ बोले नहीं। इसको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। बोले मैं इतने प्यार से पूछ रही हूं, कुछ बोलता नहीं है। तो जब उन्होंने कुछ नहीं बोला और इसको क्रोध आया, तो उसने एक काम किया कि जो दान उसको अन्न का, वस्त्र का, धन का, या जो भी दान करना था वो ना करके उसने मिट्टी उठाई और मिट्टी का दान कर दिया। उनके कमंडल में मिट्टी डाल दी। अब ये मिट्टी लेकर के चले गए। वो अपने धाम को गए, लेकिन जब इस दासी की मृत्यु हुई ना, तो ये भी भगवान के परम धाम को गई, क्योंकि ये बहुत पूजा पाठ करती थी। लेकिन वहां जब परम धाम में गई ना, तो वहां इसको बहुत सुंदर महल मिला रहने के लिए, बहुत सुंदर महल, क्योंकि उसने पूरे जीवन अच्छी तपस्या करी, अच्छी पूजा पाठ की। लेकिन वो महल में जब वो गई, अंदर उसने एक एक कोना छान मारा, पर भोजन करने को कुछ भी नहीं था, अन्न का दाना भी नहीं था। अब आप कल्पना करो कि आपके पास में बहुत बड़ा महल है, 7 समुद्र पार मान लो, आपके पास बहुत बड़ा महल है, और वहां पर एक अन्न का दाना ना हो, व्यक्ति रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए अन्न का दान बहुत जरूरी है। फिर जब आप जाएंगे परम धाम को, तो वहां पर मां साक्षात अन्नपूर्णा आपका पोषण करेगी। यही इस षटतिला एकादशी का महात्म्य है। षटतिला एकादशी को जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, पाठ करेगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो इस दिन अन्न का दान करेगा और तिल का दान करेगा ना, उसको यही लोक में नहीं, परलोक में भी, और इसकी 7 पीढ़ियां कभी भी अन्न के लिए नहीं तरसेंगी। जीवन में मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भीख मांगते हुए देखा है, क्योंकि मैं ऐसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं कि जहां पर मेरे पास में अरबोंपति से लेकर के और बहुत नीचे स्तर के लोग आते हैं, और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो यकीन मानो
अश्रुपात होता है कि वो अपने जीवन में क्या थे और क्या हो गए। भीख तक मांगनी पड़ रही है। जब ये दासी की जो बात मैंने आपको बताई, तो दासी को भी भगवान ने प्रेरणा दी कि अगर अब तू चाहती है ना कि तुझे अन्न धन ये सब मिले, तेरा भरण पोषण हो सके, तो तू ब्राह्मण, जैसे तूने ब्राह्मण बन गए उस समय भिक्षुक का तूने कोई सम्मान नहीं किया, कोई अन्नदान नहीं किया, अब तेरे यहां पर देवदासी आएंगी। अब उनको क्या करना, उनकी बात सुनना, षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनना पूरा, और वो जैसे बताएंगी कैसे इस व्रत को करना है, वैसे उस व्रत को कर। और उसके बाद में उसने उस व्रत को उस तरह से किया और अपनी परेशानी से मुक्त हो गई। षटतिला एकादशी को तिल का दान करना अति अनिवार्य है। और षटतिला का मतलब ही है कि 6 प्रकार से अभिषेक। तो षटतिला को ये 6 अभिषेक कौन से हैं? सबसे पहली चीज, आपको तिल का स्नान करना है। तिल स्नान करिए, जल में थोड़े से तिल डाल दो, तिल स्नान। नंबर 2, जब हम स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसके अंदर थोड़े से तिल मिला लीजिए, सफेद तिल। काले तिल और सफेद तिल दोनों भी आप मिला सकते हो। देखो, सफेद तिल अगर भी आप मिलाओगे तो साक्षात मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हरि प्रसन्न होते हैं, सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपने काले भी मिला लिए तो शनि देव की प्रसन्नता भी हो जाती है, शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपके कष्ट दूर होते हैं। काले तिलों में आपके कष्टों को शून्य करने की ताकत है। दोनों भी मिला सकते हो। अब तीसरा, आप उस दिन तिल का कोई ना कोई पदार्थ घर में अवश्य बनाएं और उसका भोग लगाएं। चौथा, वो तिल की जो वस्तु आपने प्रसाद लगाई उसको पाना भी है। उस दिन तिल खाना बहुत अच्छा रहता है, तिल का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। बना सकते हो। पांचवा, आप जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में तिल की अंजलि डालिए। मान लो अब घर में यज्ञ तो नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो जब आप दीपक जलाते हैं ना, तिल का दीपक जला लो। अब कौन सा रह गया? छठवां। 5 हो गए ना? छठवां। तो छठवां है, तिल के पदार्थ को दान कीजिए। जब आप तिल के पदार्थों को दान करेंगे तो ये आपके 6 अभिषेक हो गए। इसी को बोलते हैं षटतिला एकादशी। ये 6 प्रयोग जो भी व्यक्ति करेगा उसको षटतिला एकादशी का महापुण्य प्राप्त होगा, महापुण्य। और ये षटतिला एकादशी भगवान की कृपा से माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष में यानी कि अमावस्या के नजदीक, अमावस्या तिथि किसकी है? साक्षात मां लक्ष्मी की है। तो जब आप माघ महीने के कृष्ण पक्ष में जब आप इस एकादशी को करते हो तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। और कितने लोगों को यहां पे पता है कि माघ महीने में तिल का स्नान का बड़ा विशेष महत्व है? पता है, माघ महीने में स्नान का बहुत परम महत्व है। तो ये षटतिला एकादशी का अगर पूरा पुण्य आपने प्राप्त करना है, इस प्रकार से षटतिला एकादशी पर ये 6 कार्य अवश्य करें।